नमस्कार, मैं यशस्वी गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ लाइव लॉ पर। आज मैं आप सबसे एक बेहद गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रही हूँ जो हर महिला, चाहे वो आपकी दोस्त हो, बहन हो, बेटी हो या माँ हो, उसके अस्तित्व से जुड़ा है। जैसा कि आप सब आज के ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से भली भांति परिचित हैं, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, ईमेल्स, साइबर क्राइम्स के द्वारा महिलाओं को अभद्र तस्वीरें भेजना, टेक्स्ट भेजना या मैसेजेस भेजना, ये सब एक तरह का मेंटल अब्यूज है। महिलाओं का उत्पीड़न अब सिर्फ फिजिकल अब्यूज तक सीमित नहीं है। इस मुद्दे पर हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 21 अगस्त 2024 को एक फैसला सुनाया जिसमें कहा गया कि ईमेल या सोशल मीडिया पर एक लिखित अपमानजनक शब्द भी जो किसी महिला की गरिमा को कम कर सकता है, वो आईपीसी की धारा 509 के तहत किसी के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए पर्याप्त है। आईपीसी के सेक्शन 509 के अनुसार जो कोई किसी भी महिला का अपमान करने के लिए कोई ऐसा शब्द, ध्वनि या इशारा करेगा या कोई ऐसी वस्तु प्रदर्शित करेगा जिसका आशय ये होगा कि ऐसा शब्द या ध्वनि उस स्त्री को सुनाई दे या दिखाई दे या उसकी प्राइवेसी में दखल दे, उसे 3 वर्ष की अवधि तक साधारण कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब भारतीय दंड संहिता 2023 में यह प्रावधान सेक्शन 79 के अंतर्गत शामिल है। चलिए शुरुआत से इस मामले को समझते हैं। ये मामला कोलाबा की एक सोसाइटी में रहने वाले एक आदमी द्वारा वर्ष 2011 में दायर एक रिट याचिका से संबंधित है, जिसने दिसंबर 2009 में उनके खिलाफ सोसाइटी की एक महिला द्वारा दायर एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। एफआईआर के अनुसार उस महिला और पुरुष के बीच कुछ विवाद थे, जिसमें उस महिला ने सोसाइटी के किसी मैटर में हस्तक्षेप किया था क्योंकि उनकी मां को सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। विवाद के चलते उस आदमी ने वर्ष 2009 में महिला को कई ईमेल भेजे जिसमें उनके चरित्र पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई और उसने सोसाइटी के अन्य सदस्यों को भी ये ईमेल्स भेजे। यहां तक कि उसने उस महिला को एक ईमेल में प्रिय बोनी के रूप में भी संबोधित किया, जो कि एक प्रसिद्ध फिल्म बोनी एंड क्लाइड, जो 2 अपराधियों के जीवन पर आधारित था, उनके कैरेक्टर के बारे में बताता है, जिससे साफ पता चलता है कि याचिकाकर्ता का ईमेल में उसे बोनी कहना खुद ही उसका उस महिला को अपमान करने के इरादे को बताता है। इस मामले में जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने इस बात को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि सेक्शन 509 के अनुसार बोले गए शब्द का अर्थ केवल बोले गए शब्द होगा, न कि ईमेल या सोशल मीडिया पोस्ट आदि पर लिखे गए शब्द। खंडपीठ ने कहा कि जैसे जैसे समाज विकसित होता है वैसे वैसे उभरती चुनौतियों का समाधान करने और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए कानून की व्याख्या होनी चाहिए, और साथ ही ये भी कहा कि ये महिला की प्राइवेसी का भी अपमान है। जिसके बाद खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला कि एफआईआर आईपीसी के सेक्शन 509 के तहत अपराध का खुलासा करती है और इसे रद्द करने से इनकार कर दिया। तो अब अगर कोई भी ऐसे कमेंट्स करता है जो इलेक्ट्रॉनिकली किसी के पास जाते हैं तो संभल जाए, क्योंकि कानून की पकड़ अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। आप इस मुद्दे पर अपने थॉट्स हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और इस फैसले को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाएं। मिलती हूं आपसे अगले इंटरेस्टिंग लीगल अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू लाइव लॉ। थैंक यू।